ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अपने ब्राह्मण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्वमान है, जो मल्टीपल फेजेस से हमारे जीवन में काम करता है, चमत्कारिक रूप से हमारी रूहानी शक्तियाँ बढ़ा देता है। जिन जिन आत्माओं ने इस स्वमान का ठीक प्रयोग किया है, उनके अपने अपने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। कोई लिखकर इसका अभ्यास किया करते, कोई वैसे किया करते। और ये सर्व शक्तियों की मास्टरी, यही बाबा की संगम युग पर सबसे बड़ी देन है। हमारी पढ़ाई की डिग्री भी समझ लें तो ठीक है। तो आज बाबा ने ये डिग्री लेने वालों का स्वरूप कैसा होगा वो समझाया है कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे क्या करेंगे, सर्व शक्तियों को समय पर यूज़ करेंगे। वो हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। एक भी शक्ति की कमी ना हो, क्योंकि एक भी शक्ति अगर कम है तो वो समय पर फेल करा सकती है। बाबा ने कहा, समझो कोई बच्चे कहते हैं हमारे पास बाकी सब शक्तियाँ हैं, सिर्फ ये वाली नहीं, एक बस। तो बाबा कहते उसके लिए ये मत समझो कि सिर्फ एक नहीं है तो हर्जा नहीं है। उसमें भी बाबा ने कहा बहुत हर्जा है। एक भी अगर कम है तो बहुत हर्जा है। वो एक भी समय पर फेल कराने के लिए काफ़ी है। समझो कि हम सब के अंदर, सब या जो भी है, हमारे पास त्याग करने की बहुत ताकत है, कुछ भी छोड़ सकते हैं। हमारे पास माफ़ करने की बहुत ताकत है। हमारे पास परखने की अच्छी शक्ति है, निर्णय बहुत अच्छा करते हैं। कोई समस्या आती है डटकर सामना करते, पर कुछ कुछ मौके ऐसे हैं जो हम सहन नहीं कर सकते, सहन शक्ति कहीं कम है, तो क्या होगा? एक सहन शक्ति की कमी भी क्या करेगी? मौके पर या क्रोध दिला देगी, या मौके पर हम रोएंगे, दुख में आ जाएंगे, उदास, निराश, हताश। सहन शक्ति की एक कमी भी कितने नुकसान कर सकती है, अपने से विकर्म करा सकती है, अपनी वाणी का मिसयूज हो सकता है, और गलत शब्द से संबंध खराब हो सकते हैं। एडजस्टमेंट एक से भी अनेकों नुकसान है। इसलिए आज बाबा ने कहा कि अपनी सर्व शक्तियों को कंप्लीट करो, और कंप्लीट करने के लिए हमें आज सारी शक्तियों की लिस्ट बनानी है। 8 शक्तियाँ जो कोर्स में सुनते हैं, कई बार कोर्स में जब सुनी थी उसके बाद कभी रिवाइज ही नहीं की है। हाँ, क्लासेस में थोड़ा बहुत शक्तियों का नाम आता है, लेकिन आज थोड़ा सा, न सिर्फ 8 शक्तियाँ, 8 शक्तियों के अलावा बाबा बीच बीच में और शक्तियों के नाम लेते रहते हैं, वो भी ऐड करेंगे। कभी बाबा भूलने की शक्ति कहते हैं, कभी याद करने की शक्ति कहते हैं, कभी कंट्रोलिंग पावर, कभी रूलिंग पावर, है ना, और भी याद करेंगे। तो बाबा इस तरह की शक्तियाँ जो कहते रहते हैं वो सारी आज लिस्ट बनाएं, और लिस्ट बना करके अपनी जांच करें
कि इसमें कौन सी शक्ति मेरी ठीक काम कर रही है। मेरी परखने की शक्ति ठीक है, हालात को, समय को, व्यक्तियों को ठीक परखते हैं या गड़बड़ रहता है। तो जहाँ गड़बड़ रहता है तो चेक करो क्यों रहता है, उसको कैसे ठीक करूं, हालात को ठीक परखूं। फिर कई बार परख ठीक लेते हैं, निर्णय में चूक जाते। पता है ये गलत है, पता चल गया, परख तो ठीक लिया, पर गलत करने से रुक नहीं पाए, निर्णय गलत की तरफ ही दे दिया। चलो कर लेते, कोई बात नहीं, ऐसे कुछ चलो कर दिया। वो क्यों करते? निर्णय गलत किया है तो उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी होती है, परखा गलत है तो उसके पीछे भी कहानी होती है। चलो हमें बार बार देखते, ठीक परख लेते, ठीक निर्णय कर लेते, पर जब मौका आता है सामना नहीं कर पाते, घबरा जाते। वो क्यों करते हैं हमेशा? अगर हम जांच करेंगे, जांच के साथ फिर उस शक्ति पर एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे, तो हम महसूस करेंगे कि बाबा का ज्ञान उसको बहुत सपोर्ट करता है। आप कोई भी शक्ति को फोकस करके देखना कि मैंने ये वाली शक्ति अपनी बढ़ानी है, कम है, तो आप महसूस करेंगे रोज़ की मुरली भी आपको उसके लिए गाइड करने लग जाएगी। आपको हर रोज़ उसमें कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा, बच्चों को कैसे शक्तिशाली होकर सामना करना है वगैरह, कहाँ कैसे सहन करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोल, आएंगे उत्तर। आप फोकस करो, ये ज्ञान हमारा पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। जिस बात पर आप फोकस करेंगे, बाबा की श्रीमत उस पर आपको गाइडेंस अवश्य देगी। दिस वे दैट वे। कोई आप यूट्यूब पे क्लास सुन रहे होंगे, चैनल पर कुछ सुन रहे होंगे, अचानक उससे संबंधित पॉइंट्स आ जाएंगे, कोई उठा के अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे, जवाब आ जाएगा। क्योंकि हमारा उस्ताद बड़ा प्रबल है, वो देखता है कि बच्चे थोड़ा उमंग दिखाए कि मैंने ये वाला सब्जेक्ट कवर करना, तो बहुत मदद करता है। कई बार बाबा कहते हैं मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ, उस तरह से तो नहीं पढ़ाता है, पर सूक्ष्म वाली बहुत पढ़ाता है। स्थूल में बाबा अलग बैठ के किसी को मुरली नहीं सुनाता है, लेकिन मन में बहुत सुनाता है। अगर हम श्रीमत ठीक पालन करते हैं तो बाबा हमारे मन में सद्ज्ञान भर देता है, राइट डायरेक्शन देता है, टचिंग देता है। तो हमें लक्ष्य रखना है कि मैंने विनाश काल से पहले पहले अपनी सर्व शक्तियाँ कंप्लीट करनी, मैंने अष्टभुजी ज़रूर बनना, मैंने मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल ज़रूर लेना। आज बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि एक भी शक्ति अगर कम है तो मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल नहीं मिल सकता। चलो अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अभी हम अपने को फेल भी नहीं कह सकते। मौका है कि चलो कोई शक्ति कम है तो हम बढ़ा लेते हैं। चलो कोई बच्चा टर्मिनल्स जो बीच में एग्ज़ाम होते हैं वो देता है और उसको देखा गया कि मैथ्स में फेल हो गया, चलो फाइनल में टाइम पड़ा, एक्स्ट्रा मेहनत करो और मैथ्स में होशियार बनो और आगे और नंबर ले लो। तो वैसे ही बाबा हमें ये बीच में मौका दे रहा। तो इसमें ये ज़रूर चाहिए कि हम बहुत सूक्ष्मता से, बहुत अटेंशन से अपने को जांच करें कि कहाँ कौन सी शक्ति मुझे धोखा दे रही है, कहाँ मैं उदास हूँ, निराश हूँ, दुखी हूँ, कहीं भी लो फीलिंग्स हैं, खुशी घटती है, तो कौन सी शक्ति कम होती है जो मेरी खुशी घटती है, क्या चीज़ है। नहीं तो बाबा कहते हैं बाबा मिला सब कुछ मिला, गाने गाओ। तो जब बाबा मिला पर सब शक्तियों में कुछ तो कम लिया मैंने, जो कहीं ना कहीं ये इस तरह का उतार चढ़ाव आता है। क्योंकि ये तो ज्ञान अनुसार अब हम सबको पूरा क्लियर हो गया कि मुझे दुखी करने वाला मेरे अपने सिवाय और कोई नहीं। अगर मैं श्रीमत ठीक पालन करूं
तो फिर मुझे संसार की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। हाँ, हिसाब किताब आएगा, पोजीशन कलयुगी दुनिया का होगा, लेकिन बाबा का ज्ञान सक्षम है हमें इस दुखों की दुनिया में सुखी बनाने का, सदा आनंदित रहने का। जहाँ जहाँ उसमें गड़बड़ आ रही है, ज़रूर मेरे अभ्यास में, पुरुषार्थ में काम बाकी है जो मुझे पूरा कर लेना है। उसको अगर हम बार बार सर्च कर लें कि ये मेन पॉइंट है, ऐसे नहीं 20-50 कमियां निकाल लो तो फटाफट लिस्ट निकल आएगी, उसकी भी समरी होनी चाहिए। अगर मेरे को मेरी 20-50 कमियां दिखाई दे रही हैं, कोई 1, 2, 3 होंगी जो मेन ट्रिगर है, जो उसको 20 और 50 में कन्वर्ट करती हैं। उस 1, 2, 3 पे काम कर लूँ ना। उसमें भी आज बाबा ने सर्च करने के लिए बता दिया, आसान कर दिया, और हमारा काम चेक करो कौन सी शक्ति की कमी है। वो एक शक्ति की कमी, उसको पूरा कर लेंगे तो कई कमजोरियों को खत्म कर देगी। एक सहन शक्ति की कमी कई कुछ कराती है, कहीं आलस दिलाएगी, कहीं क्रोध दिलाएगी, कहीं अभिमान में लाएगी, कुछ 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 करेगी। वो शक्ति भर दो, कई कमजोरियां गई। जैसे एक हथियार किसको ठीक चलाना आता हो, कई दुश्मनों को मार देगा। एक भी अगर ठीक चलाना आता है, बड़े बड़े योद्धा दिखाए, एक एक हथियार में मास्टर है। कोई गदाधारी है, भीम सिर्फ गदाधारी है, अर्जुन सिर्फ धनुषधारी है। तो एक एक में उन्होंने परफेक्शन हासिल कर ली और अनेक दुश्मन मार दिए। तो ऐसे ही जो शक्ति कम है भर दे, एक शक्ति भी भरी ठीक से, और जो गैप लग रहा है तो अनेक कमजोरियों पर वो काम करती है। इसलिए आज के वरदान से ये समझ आता है कि सिर्फ कमजोरियों पे काम नहीं करना, सिर्फ समस्याओं पे काम नहीं करना, अपनी शक्तियों को पूरा करने में काम करना। जहाँ शक्ति का अभाव लगता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन का एफर्ट होगा जो रिजल्ट जल्दी देगा। नहीं तो सारी उम्र लगे रहो, गुस्सा ना करूं ना करूं ना करूं, फिर आता रहता है। उसके बजाय जो शक्ति कम है उसको बढ़ा लूं तो वो काम करती है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो डबल लाइट हूँ। डबल लाइट कोई बोझ नहीं, डबल लाइट मेरा कुछ नहीं, मेरे का बोझ होता है। कई बार कोई पुरुषार्थ हम रोज रोज लेते हैं तो कोई कोई का ध्यान हट जाता है। कल 21 बार वतन की यात्रा किस किस ने की, जाना आना जाना आना जाना आना, देखा फर्क पड़ जाता है ना। आज डबल अटेंशन से, क्योंकि ये अभ्यास भी लंबे काल के चाहिए, तब ये देह भान का दुश्मन मरता है। तो देह भान के दुश्मन को मारने के लिए आदत होनी चाहिए बार बार लाइट के शरीर से ट्रेवल करने की। बार बार इस मिट्टी के शरीर को लाइट का बनाना है, और लाइट का बना के उसमें अपने को मस्तक मणि देखते हुए बार बार वतन में निवास करने की आदत डालनी। और डबल लाइट यानी हड्डी मांस भी मेरा नहीं, मैं प्रकाश हूँ और ट्रस्टी हूँ, नीचे का कुछ भी मेरा नहीं, मेरेपन का बोझ होता है। ना बोझ है मेरे ऊपर, ना 5 तत्व है मेरे ऊपर, तो मैं डबल लाइट हूँ। बोझ मन पर होता है और हड्डी मांस में आत्मा फंसी रहती है। तो इस पिंजड़े से भी आज़ाद हूँ, लाइट की काया में हूँ, और मन में भी मेरापन नहीं है। इसलिए मैं कौन फिर? डबल लाइट फरिश्ता, मास्टर सर्वशक्तिवान। उसका अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य लेते हैं। सोलह एक
79 की अव्यक्त मुरली से है। अब हाई जंप लगाओ। रोज आपको एक एक एंजल की फोटो भी भेजी जाती है, तो उस सीन को दिन में बार बार बनाना है। आज आपको भेजी गई है बाबा की गोदी में सिर, फरिश्ता माना बाबा की गोद का बच्चा, कोई बोझ नहीं, सारे बोझ बाप के, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। अब हाई जंप लगाओ, समय कम है, मंजिल ऊंची है। हाई जंप देने के लिए डबल लाइट चाहिए, बिना डबल लाइट बने जंप नहीं दे सकते, तो फॉलो फादर। जैसे साकार बाप के ऊपर इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी सदा डबल लाइट देखी, इसके अंतर में तो आपके पास कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है, तो अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है, आप निमित्त हैं। निमित्त समझकर चलने से डबल लाइट हो जाएंगे। बाप भी इतनी बड़ी जवाबदारी संभालते हुए निमित्त समझकर चले, तो फॉलो फादर। सुना?